डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएई पर ईरानी हमले में 3 भारतीय घायल। ईरान भारत ने की कड़ी निंदा, कहा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना तुरंत बंद किया जाए। ईरान का बड़ा दावा, हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 5 की मौत। अमेरिकी हमले में 2 नागरिक नौकाएं तबाह। अमेरिका ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज किया। ट्रंप ने कहा अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे मिटा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल आज से भयमुक्त और विकास के लिए हुआ तैयार। चुनाव में प्रचंड जीत पर पीएम मोदी बोले। भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। ममता ने मतगणना प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल, कहा टीएमसी इस नतीजे से डरने वाली नहीं, टीएमसी करेगी वापसी। भाजपा पर मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी नारों से भव्य स्वागत किया। पीएम ने घोषणा की कि बंगाल की नई सरकार पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में भयमुक्त माहौल बनाएगी। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र में विश्वास का प्रतीक है और नया इतिहास रचा गया। उन्होंने बंगाल के लोगों से राजनीतिक हिंसा बंद करने की अपील की और कहा कि लाखों जिंदगियां हिंसा में गई हैं। अब बदलाव और भय नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। पीएम ने सभी दलों से अपील की कि वोट के भेदभाव को भूलकर आगे बढ़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं की खुशी में शामिल होते हुए बंगाल में शांति और विकास का संदेश दिया। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा का कमल खिल चुका है। भाजपा ने टीएमसी को पटखनी देते हुए 206 सीटें हासिल की हैं। भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज दिल्ली के सीआर पार्क में काली बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सीएम रेखा गुप्ता, सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत अभिनंदन। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को प्रधानमंत्री मोदी अपने नेतृत्व में आगे ले जा सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि सभी राज्यों में शांति और समृद्धि रहे। पश्चिम बंगाल की भवानी सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया। वह जीत के बाद अधिकारी ने इसे ममता की राजनीति से विदाई की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और सीपीएम के पारंपरिक वोटरों का भी समर्थन मिला। वहीं ममता बनर्जी ने मतगणना पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि 3 बजे के बाद उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई, काउंटिंग सेंटर में जाने से रोका गया और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। एजेंट्स को प्रवेश नहीं मिला और अधिकारियों से बात के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इन आरोपों के बावजूद ममता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस नतीजे से नहीं डरेगी और जल्द जोरदार वापसी करेगी। इस नतीजे को बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। 18 दिन के सीजफायर के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। यूएई में ईरानी ड्रोन हमले, बहरीन में रेड अलर्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से चिंता बढ़ी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने 2 नागरिक नौकाओं पर हमला किया, जिसमें 5 नागरिक मारे गए। ईरान ने कहा कि आईआरजीसी की वोट नहीं है। अमेरिका ने चुप्पी साधते हुए हॉर्मुज से 2 जहाज निकाले। अमेरिका ने ईरान के अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमले के दावे को मनगढ़ंत बताया। बहरीन ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की। यूएई ने कहा कि ईरानी ड्रोन ने फुजैरा तेल केंद्र में आग लगाई। ब्रिटिश सेना ने भी मालवाहक जहाज में आग की पुष्टि की। हमलों के बाद तेल 6% महंगा हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हमलों से इनकार किया और कहा कि सैन्य समाधान नहीं है, कूटनीति से हल निकले। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो ईरान को मिटा दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए।
अमीराती अधिकारियों के अनुसार हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने कई आने वाले खतरों को बीच में ही नष्ट कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे से कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, फुजैरा में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। हम प्रभावित भारतीयों को उचित चिकित्सा देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। दूतावास ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की। बयान में कहा गया कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि शत्रुतापूर्ण गतिविधियां और नागरिक बुनियादी ढांचे व निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना तुरंत बंद किया जाए। दूतावास प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। असम बंगाल में जीत, झांसी में जश्न। असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद झांसी में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। शहर के विभिन्न इलाकों में ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी पर खुशी जाहिर की गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते नजर आए। कई जगहों पर आतिशबाजी भी की गई, जिससे पूरे माहौल में उत्साह का रंग भर गया। बीजेपी नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया। उनका कहना है कि जनता ने विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत आने वाले चुनाव के लिए भी सकारात्मक संकेत है। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत से कुशीनगर के भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने पडरौना नगर में भ्रमण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाकर जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न के दौरान पूरे नगर में भाजपा समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। मथुरा में भाजपा की चुनावी जीत के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सनातनी हिंदू एकत्र हुए, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर मंदिर मस्जिद विवाद के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में लगातार जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई और बुलडोजर नीति से प्रभावित होकर अन्य राज्यों की जनता ने भी भाजपा को चुना। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि भाजपा ने योगी सरकार को स्टार प्रचारक बनाकर जनता को सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा दिया, इसलिए मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिला। बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से परेशान जनता ने बदलाव के लिए भाजपा को वोट दिया। समर्थकों ने सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया और इसे देश में शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए कई प्रमुख धर्मगुरु अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मौलाना यासूब अब्बास ने अजय राय से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने अजय राय के जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। मौलाना यासूब ने कहा कि अजय राय ने हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया और उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। वहीं धर्मगुरु मौलाना सैयद सैफ अब्बास भी मेदांता पहुंचे और अजय राय के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मौजूद परिजनों और डॉक्टरों से भी बातचीत की। मौलाना सैफ अब्बास ने अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ की और कहा कि पूरा प्रदेश उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। अयोध्या में टोल कर्मियों की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है। रायबरेली हाईवे पर मीठे गांव टोल प्लाजा पर पुलिस की गाड़ी का हूटर बजता रहा, लेकिन टोल कर्मियों ने बैरियर नहीं खोला। मजबूर होकर पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे और हाथ से बैरियर हटाकर रास्ता बनाया। काफी देर तक हूटर बजता रहा, लेकिन टोलकर्मी टस से मस नहीं हुए। पुलिसकर्मी के हाथ से बैरियर हटाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन टोल कर्मियों की अभद्रता के वीडियो सामने आते रहते हैं। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के आगे सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी गाड़ी में बैठे पुलिस के साहब खुद पर गुजरी इस घटना का संज्ञान लेंगे। यह मामला अयोध्या जनपद के रायबरेली हाईवे स्थित मीठे गांव टोल प्लाजा का है।
अम्बेडकर नगर में 4 बच्चों और उनकी मां की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, लेकिन मौत के बाद परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि वह अपराधी था, उससे कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। इलाके के पेश इमाम ने भी आरोपी के लिए फातिहा पढ़ने से इनकार कर दिया। समाज ने भी इस जघन्य अपराध को पूरी तरह नकार दिया। आखिरकार देर रात पुलिस ने ही आमिर का शव दफन कराया। यह दिल दहला देने वाली वारदात अकबरपुर कोतवाली के मुरादाबाद इलाके की है, जहां आमिर ने मां और 4 मासूम भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना ने पूरे जिले को स्तंभ कर दिया था। आरोपी से अपनों और समाज का किनारा करना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जहां लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से दबंगई का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद एक आरोपी ने आरडीएसओ कर्मचारी पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 42 सेकंड के वीडियो में आरोपी ने युवक पर 8 बार जानलेवा वार किए। बताया जा रहा है कि युवक दूध लेने पहुंचा था, तभी आरोपी ने नशे का आरोप लगाकर उस पर हमला बोल दिया। हमले की बर्बरता देख मौके पर मौजूद लोग सहम गए। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पारा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महोबा में अज्ञात चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लगभग 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार घर पर ताला लगाकर एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जांच कर रही है। यह मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र के कस्बे का है। महोबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर पुत्र की हत्या और पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। इस हमले में नामजद 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल डंडे, एक तमंचा और कारतूस बरामद की है। यह कामयाबी जगदीप जनपदीय एसओजी और थाना खरेला की संयुक्त टीम को मिली। यह मामला खरेला थाना क्षेत्र के चंदौली गांव का है। पीलीभीत में बस के अंदर छेड़छाड़ का विरोध करना यात्रियों को भारी पड़ गया। महिलाओं से अभद्रता का विरोध करने पर दबंगों ने यात्रियों को पीट डाला, लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना बरखेड़ा क्षेत्र का है, जहां 2 मई को बस में सफर कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों जहीर अहमद और सरवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वारदात के बाद फरार थे, जिन्हें अलीगढ़ रोड की तरफ जाते समय दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे में फायरिंग और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभी फरार हैं। आरोपियों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर तमंचा तानकर जानलेवा फायरिंग की और मारपीट की। वीडियो सामने आते ही जलालाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर छापेमारी शुरू की। पुलिस टीम ने ग्राम पुरैना मैन चौराहे के पास मेडिकल स्टोर से संजय कुमार निवासी गुनारा और शोभित सिंह निवासी ठिंगरी को पकड़ा। तलाशी में शोभित सिंह के पास से 315 बोर का देशी तमंचा, नाल में फंसा खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मामले में शामिल नितिन ठाकुर उर्फ कालू और अमित ठाकुर उर्फ खड़खड़ फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। नीट छात्रा 4 दिन से लापता, पुलिस के हाथ अब तक खाली। महोबा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा परीक्षा से 3 दिन पहले रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई।
परिजन न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने एसपी को शिकायती पत्र देकर छात्र के अपहरण की आशंका जताई। परिजनों ने छेड़छाड़ के पुराने मुकदमे में नामजद आरोपियों पर ही अपहरण का आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने एसपी से जल्द छात्रा को बरामद करने की मांग की है। छात्रा बीती 30 अप्रैल को शहर कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग से गायब हुई थी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार क्रेटा कार ने ई रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बेकाबू कार डिवाइडर फांदकर दूसरी ओर खाई में जा गिरी। हादसे में ई रिक्शा सवार 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। घायल लोग अगौता थाना क्षेत्र के लोगला गांव से गुलावटी जा रहे थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्रेटा को खाई से बाहर निकाला। यह हादसा मेरठ बदायूं हाईवे 234 पर गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के खुशलापुर कट के पास हुआ। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनर कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी कार सवार भीलवाड़ा राजस्थान से बनारस जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश कर रही है। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की है। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गैला 2026 का आगाज हो चुका है। इस बार बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने रेड कार्पेट पर अपना धमाकेदार डेब्यू किया है। उन्होंने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार किया गया आउटफिट पहना, जो महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से प्रेरित था। भारतीय कला और संस्कृति का यह मेल सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोर रहा है। दूसरी ओर फैंस को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब खबर आई कि दीपिका पादुकोण इस साल मेट गाला का हिस्सा नहीं बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे। हालांकि कुछ लोग उन्हें उनकी प्रेगनेंसी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने स्पष्ट किया कि काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने इस मेगा इवेंट से दूरी बनाई है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और बेबो करीना कपूर खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों की मानो तो यह हिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है। करीना कपूर खान मशहूर निर्देशक जोड़ी राज और डीके के एक बड़े बजट वाले सुपर हीरो प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली यह जोड़ी 5वीं बार साथ काम करेगी। फिलहाल करीना स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रही है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा करीना हाल ही में अपने पति सैफ के साथ एक इवेंट में स्पॉट की गई, जहां उनके नए लुक की काफी चर्चा हो रही है। उधर सलमान अपनी फिल्म सिकंदर की तैयारियों में भी जुटे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।